टुडे आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टाइमलाइंस वर्क। टाइमलाइन काम कैसे करती है। जहाँ पर आप अपने ऊपर डाउट कर रहे होते हो ना, जहाँ पर आपको ये लग रहा होता है अरे यार आई एम अ फेलियर, या आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, या मैं कुछ उखाड़ नहीं पाई अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाई, आई एम गुड फॉर नथिंग। अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो आज इन डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाली हूँ, जो आप इस वीडियो में अगर समझ पाएंगे तो आप टाइमलाइंस को समझ पाएंगे। अगर आप टाइमलाइंस कैसे काम करती है अगर वो समझ जाएंगे ना, तो यू विल नेवर एवर हैव दिस इशू विद फेथ एंड ट्रस्ट फॉर डिवाइन। डिवाइन के लिए जो आपका फेथ और ट्रस्ट कभी कभी डगमगा जाता है ना, वो डगमगाना बंद हो जाएगा। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है। कैसे? Because we all are energetically interconnected. हमारी energy जो है एक दूसरे से connected है, चाहे हम जाने या ना जाने उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज का जो टॉपिक है ना वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन होती क्या है और ये कैसे काम करती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट। आई वाज स्टडिंग हार्ड, सो हार्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने अभी नहीं पढ़ाई की ना तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर देंगे, एंड आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड एट दैट टाइम। हालांकि एज थी मेरी उस टाइम 23-24, बट स्टिल मैं विदाउट एनी जॉब मैरिज नहीं करना चाह रही थी। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड ड्यू टू दिस फियर कि अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो दे विल मेक मी मैरी, तो वो तो मुझे नहीं करना है। तो आई वॉज गिविंग ऑल द एग्जाम्स, डे एंड नाइट आई वॉज स्टडिंग। पूरा दिन तो मेरा कॉलेज में ट्यूशन्स पढ़ाने में, घर का काम करने में निकल जाता था, एंड थोड़ा बहुत रात को पढ़ती थी, थोड़ा बहुत जल्दी उठ कर पढ़ती थी, बट हमेशा पढ़ती रहती थी। एंड व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग आई वाज थिंकिंग वेरी क्लियरली कि मुझे चाहिए क्या, किस टाइप की जॉब चाहिए। सो समय के साथ ना मेरे अंदर क्लैरिटी तो आ गई कि ठीक है मैं एग्ज़ाम्स तो दे रही हूँ एंड एग्ज़ाम्स में मैं क्लियर भी हो जाऊँगी, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स दे रही थी जिसमें मैं क्लियर हो रही थी। देन आई डिसाइडेड कि अरे मुझे जॉब किस टाइप की चाहिए। जॉब तो मुझे हर टाइप की मिल जाएगी जो मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। लाइक आई वॉज डूइंग माई हार्ड वर्क, जहाँ पर मैं उस थ्रेशोल्ड पर पहुँच चुकी थी ना, जहाँ पर मैं अब कोई भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ और हर एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो सकता है। आई वॉज दैट लाइक प्रिपेयर्ड, बट आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ कि मुझे क्या चाहिए। देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ दिस थिंग अगेन एंड अगेन। तो मुझे आंसर ये मिला कि मुझे ईजी जॉब चाहिए, ईजी ब्रीजी, नियर बाय माई हाउस, 5 days वीक, है ना। मैं अपनी लाइफ को अब जीना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट सिंस माई चाइल्डहुड। डिफरेंट चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, एंड नाउ आई वॉन्ट अ रिलैक्सड लाइफ, जहाँ पर एक रिलैक्सड जॉब हो, पैसा कम मिलेगा चल जाएगा, बट मुझे भाग दौड़ नहीं करनी है। I want to now rest and enjoy my life. I was so clear at that time. But मेहनत कर रही थी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी एंड स्ट्रगल कर रही थी डे नाइट। तो वो जो टाइम पीरियड था ना जहाँ पर आई वॉज स्ट्रगलिंग, वहाँ पर मेरे लिए एक ऐसी जॉब इजाद हो रही थी, जहाँ पर एक ऐसी पोस्ट क्रिएट हो रही थी जो कि आज तक कभी भी क्रिएट नहीं हुई। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम क्लियर करके उस 5 days वीक वाली जॉब में आ गई, गवर्नमेंट जॉब में आ गई, आई वॉज़ वेरी रिलैक्सड। मैं वहाँ जब गई आई वॉज़ थिंकिंग कि ये कैसे काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, ये पोस्ट कैसे क्रिएट हुई एंड ऑल। आई गॉट टू नो दैट कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी ना, एंड जब मेरे अंदर इस चीज़ की क्लैरिटी थी, आ गई थी कि मुझे क्या चाहिए, किस टाइप की जॉब चाहिए, उसी समय ये जो पोस्ट जिस पर मैं आज लगी हूँ, ये जॉब का, इस पोस्ट का क्रिएशन हो रहा था। वहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया कि मैम यू आर द फर्स्ट पर्सन इन दिस बैच, ये पहला बैच है सिंस जब से ऑर्गेनाइजेशन बनी है तब से सिर्फ एक ही बार लोगों को इसमें लिया गया है। उसके बाद आफ्टर 40-50 ईयर्स ना ये पहली वैकेंसी निकली है जहाँ पर किसी को लिया गया है ना, पहली बार वैकेंसी खोली गई है। और इस टाइप की जो पोस्ट जिस पर आप आए हो ना, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम।
ये पहली बार क्रिएट हुई है, ऐसी पोस्ट कभी क्रिएट नहीं हुई। एंड आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई सॉ ऑल दी पेपर्स एंड जो बैक में ये सारी चीज़ें चली है, व्हेन आई डिस्कस्ड विद माई लाइक बॉसेज एंड हायर अथॉरिटी, थोड़ा सा इधर से उधर से इंफॉर्मेशन जो मैंने जुगाड़ी, तो आई गॉट टू नो द टाइम लाइन कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी बट आई वॉज हैविंग क्लैरिटी कि मुझे क्या चाहिए, तब उसी समय ये पोस्ट पहली बार क्रिएट हुई। एंड यहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और यहाँ पर ये पोस्ट क्रिएट हो रही है। दोनों डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, लेकिन वो एक ही समय पर चल रही हैं एंड दे वर नॉट मर्जिंग। उस टाइम मर्ज नहीं हुई, लेकिन मर्ज कब हुई, थोड़ा सा और समय लेकर, देन वो मर्ज हो गई आपस में। क्यों मर्ज हो गई? बिकॉज आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, आई वॉज क्लियर इनफ कि मुझे चाहिए क्या। तो जब आपके अंदर वो क्लैरिटी आती है ना कि आपको क्या चाहिए, और जब आप वो पूरी प्रिपरेशन कर चुके होते हो चीज़ों के लिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो कुछ भी आप चाहिए उसको फुलफ़िल कर चुके होते हो, आप अपने कंटेनर को स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हो, अपने आप को एक्सपैंड कर चुके होते हो, क्योंकि लाइफ ना आपको इतने सारे स्ट्रगल्स देती है, इतने सारे चैलेंजेस देती है, इतनी सारी हार्डशिप्स देती है कि आपका ये जो कंटेनर है ना वो फुल्ली पक जाता है। जब आप फुल्ली पक जाते हो एंड यू आर ऑल डन, आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यू हैव रीच्ड योर थ्रेशोल्ड, मतलब टॉप नॉच जो मेहनत होती है आप वहाँ तक पहुँच चुके हो। एंड जब आपके अंदर बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी होती है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको वो चीज़ जो कि आपकी डिज़ायर थी बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ, मेरी डिज़ायर थी कि मुझे 5 days वीक चाहिए, लेकिन आई वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर अ जॉब, क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं की। तो जब मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हुई कि हाँ अब कुछ नहीं चाहिए मुझे अदर देन 5 days अ वीक, नियर बाई माई हाउस, ईजी वीजी, मुझे तो यही चाहिए। जब मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ गया ना, तब आई गॉट दिस जॉब। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में देखें कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे चीज़ों को लेकर, तो क्या बैकएंड में उसी टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका एक्नॉलेजमेंट या जिसका अवेयरनेस आपको बाद में आया। आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल सो दैट आपको इस चीज़ की और क्लैरिटी हो जाए। जब इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि मैं मैरिज नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि आई वॉज नॉट गेटिंग जो मेरे मन में एक प्री रिक्विजिट्स होल्ड करता है रिलेशनशिप के लिए कोई पर्सन, वो पूरा नहीं हो रहा था। आई वॉन्टेड समवन जो कि वेल एजुकेटेड हो, जो कि अच्छी समझ रखता हो, पढ़ाई को लेकर उसका बहुत कंसर्न हो, जो खुद ग्रोथ करता हो, जिसका ग्रोथ माइंडसेट हो। मुझे कोई मतलब नहीं था उनके घर वाले कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या कल्चर है, नहीं। मुझे उस पर्सन से मतलब था कि जब वो पर्सन मुझे मिले तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी फुलफ़िल करता हो जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी। अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे हैं तो मैं उनको चूज़ कर लूँगी। उनका माइंडसेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो जब मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन में थी और स्ट्रगल कर रही थी, और उस टाइम पर जिस घर में मैं रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, इट वॉज़ अ रेंटेड हाउस। वी हैव चेंज सो मैनी हाउसेज। हमने बहुत सारे घर रेंट्स वाले चेंज कर करके हमने देखे। तो आई वॉन्टेड समवन जिसके पास एक एटलीस्ट घर हो एंड अच्छा वो पढ़ा लिखा हो, है ना, घर वो खुद का हो, है ना, मुझे रेंट पर ना रहना पड़े। बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड ना मैंने कभी एक स्टेबल घर नहीं देखा। बिकॉज मेरे जो पापा थे ना वो मतलब एयरफोर्स में थे, तो हम थोड़े टाइम बाद शिफ्ट होते थे, और एयरफोर्स छोड़ने के बाद हम रेंट पर रहने लग गए, जो मुझे बहुत ख़राब लगता था क्योंकि बहुत सोचना पड़ता था, मतलब किसका घर है, कैसे रहें कैसे नहीं रहें। तो आई वॉन्टेड एक स्टेबल छोटा सा घर हो बट चल जाएगा मुझे। तो मैं जब बहुत सारे कन्फ्यूजन में थी अपने अंदर और मुझे डर था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने ये देखा है उसी सालों के दौरान मेरे हस्बैंड यहाँ पर, जहाँ पर मैं जानती भी नहीं थी कि मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे हस्बैंड अपना घर बना रहे थे। मेरे हस्बैंड की फैमिली अपना एक घर बना रही थी, उसके बारे में सोच रही थी कि क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे। जब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, दे आर प्रिपेयरिंग अ होम फॉर मी, कि हमारी बहू आएगी तो इस नए घर में एंटर करेगी। मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे कि मेरी वाइफ आएगी उसके लिए ऐसा कमरा होना चाहिए। ही वॉज लाइक प्रिपेयरिंग आवर बेडरूम एंड दिस हाउस, एंड वहाँ पर आई वॉज कन्फ्यूज्ड
आई वॉज हैविंग दिस फियर, लेकिन हाँ मुझे ये पता था कि मुझे क्या चाहिए, बट आई वॉज इन टू दिस डाउट कि क्या होगा, कैसे होगा। कैन यू सी द टाइम लाइन्स? यहाँ पर मेरे हस्बैंड घर बना रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। दे ऑल्सो माइट बी हैविंग सम डाउट्स कि कौन आएगी इस घर में। आई वॉज हैविंग डाउट कि कौन मुझे मिलेगा जिसके पास एक घर होगा और वेल एजुकेटेड होगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आई वॉज गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, एंड क्योंकि यहाँ पर भी इन लोगों को क्लैरिटी आ गई कि हमें किस टाइप की बहू चाहिए, या मेरे हस्बैंड को क्लैरिटी आ गई मुझे किस टाइप की वाइफ चाहिए। उनके भी प्री रिक्विजिट्स पूरे होने लग गए, मेरे भी प्री रिक्विजिट्स पूरे होने लग गए। तो वी मेट वन डे एंड जब मैंने इसका एनालिसिस किया शादी के बाद, आई गॉट टू नो दैट कि जब मेरा सबसे मतलब ख़राब टाइम था ना, जहाँ पर आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, आई वॉज वेरी फियरफुल, डाउटफुल अबाउट माई फ्यूचर ना, मेरे हस्बैंड यहाँ पर वही सारी चीज़ें कर रहे थे मेरे लिए ऑलरेडी। तो मुझे डाउट रखने की ज़रूरत क्या थी? डाउट इसलिए रखा गया क्योंकि देर वॉज अ फियर ऑफ अननोन। आई वॉज नॉट हैविंग फुल फेथ। तो चाहे हम फेथ रखें या ना रखें, हम डाउट रखें या ना रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर इस चीज़ की क्लैरिटी है ना कि आपको क्या चाहिए, तो आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है उसी टाइम लाइन में। और फियर आना बहुत कॉमन है, डाउट आना बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत ही अननोन होता है। उन्हीं चीज़ों के लिए हमें फियर एंड डाउट आता है। लेकिन एक और बात कहूँगी, देयर इज़ अ फेथ। फेथ भी तो अननोन पर ही होता है ना, हमें नहीं पता होता क्या होगा, लेकिन हम फेथ रखते हैं। तो समटाइम्स हम डाउट करते हैं, समटाइम्स हम फेथ रखते हैं। तो मैं ये कहूँगी, जब दोनों ही चीज़ें अननोन हैं तो क्यों ना थोड़ा सा फेथ भी रख लिया जाए, क्योंकि इवेंचुअली टाइम लाइन्स को तो मीट करना है, क्योंकि आप क्लियर हो तो डिवाइन आपके लिए वो चीज़ की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप वो प्री रिक्विजिट्स मीट करेंगे जो आपकी डिज़ायर है, तो आपको एक दिन वो मिल जाएगी। एक एग्जांपल है, देयर वाज वन ऑफ माय क्लाइंट, शी सेड कि मुझे ना एक कार चाहिए। देन आई सेड कि ओके दिस इज़ योर डिज़ायर। शी सेड कि हाँ। मैंने कहा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी कार को किस टाइप का पर्सन चाहिए? देन शी सेड कि कार को क्या चाहिए होता है, ड्राइवर चाहिए होता है। मैंने कहा नहीं, कार को चाहिए होता है एक ऐसा पर्सन जो उस कार की टेक केयर करे, उसके फंक्शंस को फुल्ली समझे, उसका जो यूज़ है ना वो प्रॉपर यूज़ करें, उसकी केयर करे, उसे भी वो प्यार, वो अफेक्शन दे, जो कि वो कार आपके लिए जितना एनर्जी एक्सचेंज करे ना, उतना आप भी उसके लिए तैयार रहो। इट्स नॉट दैट कि यू आर डिज़ायरिंग समथिंग तो वो आपको मिल जाएगी, नहीं। योर डिज़ायर ऑल्सो हैड सम नीड्स टू बी मेट। उनकी भी अपनी एक डिज़ायर होती है, अगर वो मीट होगी तभी दोनों चीज़ें मिलती हैं। हाँ, मुझे एक घर चाहिए था, मुझे एक हस्बैंड चाहिए था, मेरी डिज़ायर थी, लेकिन मेरे घर को, मेरे हस्बैंड को भी तो कुछ चाहिए था ना। जब मैं उन चीज़ों के लिए तैयार होगी, जब मैं थोड़ा सरेंडर होने के लिए तैयार होगी, जब मैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन लोगों की पूरी करने के लिए तैयार होगी, उस घर के लिए आई वॉज सरेंडर्ड, उस पर्सन के लिए व्हेन आई वॉज सरेंडर्ड, एक दिन हम मिल गए। दिस इज़ हाउ टाइम लाइन्स वर्क। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।